हेलो दोस्तों, महागुरु के चैनल पे बीपीएससी पीवाईक्यूज चल रही थी। साइंस का मिनी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वहाँ पे जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग 200 आंसर होगा, पर ऐसे कितने हैं तो 206 हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितने बोन्स होते हैं तो 29 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन था कि मनुष्य कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सामने वाले चपटे दांत, जिसको हिंदी में कृतंक कहते हैं और इंग्लिश में इंसिजर्स, तो ये मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, जिसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो ये जो है ये जीव, लार ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़े, नाक, कान इत्यादि में पाए जाते हैं। तो वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ई था। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग था कि मांसपेशियां हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत था। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और वो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं कौन है? कार्टिलेज हैं, जो हिंदी में जिसे उपास्थि कहते हैं। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव का सभी हड्डियों की संख्या से की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 50% होती है। तो हमारे बॉडी में जितने भी टोटल बोन्स है, वो हमारे हाथ पैर के बोन्स के संख्या के 50% होती है। हड्डियों की पढ़ाई वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो कशेरुक रज्जु यानी वर्टिब्रल कॉर्ड से हमारे 31 पेयर नर्व्स निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 जो होते हैं वो 2 बार होते हैं, और 12 जो होते हैं वो एक ही बार होते हैं। मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संधारित होता है? तो पॉलीसेकेराइड। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ठोस होती हैं। टेंडन मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। स्टेपेडिस जो कि एक मांसपेशी है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने वाला कौन है? तो स्किन है। स्किन ही है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ज़्यादा एक्टिव रूप से कार्य करती है। थैंक यू दोस्तों।